आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 16 मार्च 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए अपने पास क्या आ रहा है कि 4 रियल नंबर अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। ये जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये अपने पास रियल नंबर है। आगे क्या कर रहा है कि ये इंटीग्रेशन है, इसका अपने पास इंटीग्रेशन किसके बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए अपने पास नीचे कितना लंबा चौड़ा अपने पास इंटीग्रेशन दे रखा है। तो आगे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा ये इंटीग्रेशन बताओ, ठीक है। क्वेश्चन से पूछा कि अपने पास इसका वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू अपने पास किसके बराबर होगा। यानी अपने पास इनडायरेक्टली क्या करा है कि इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो और अल्फा बीटा को कंपेयर करो और अपने पास इसके साथ कोरिलेट करके अपने पास आंसर बताने हैं। चलिए अपने पास सबसे पहले इंटीग्रेशन क्या दे रखा है, तो यहाँ पर देख लीजिए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 और इंटू में अपने पास इंटू नहीं यहाँ पर प्लस टाइम्स टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर और यहाँ से दे रखा है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 और अपॉन में एक्स के बराबर दे रखा है और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर देख लीजिए होल अपॉन में यहाँ से आगे अपने पास एक्स की पावर 4 प्लस टाइम्स 3x स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 और इंटू में अपने पास क्या कह रहा है टेन इनवर्स, इंटू में दे रखा है अपने पास टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 और अपॉन में एक्स के बराबर ये दे रखा है। अब अपने पास क्या करा है इसको इसके बराबर सॉल्व करना है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखते हैं तो अगर नॉमिनेटर को स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट द नॉमिनेटर, तो टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर गया तेल बेचने के लिए, तो अपने के पास बच जाएंगे 1 अपॉन अपने के पास बाई क्वाड्रेटिक। तो 1 अपॉन बाई क्वाड्रेटिक का अपने के पास इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो कुछ तो अपने के पास आसान कीजिए। देखिए इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है ना जिसमें अपने के पास ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्मूला याद रहेगा तब पर ही आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये ऐसा चैप्टर है ये इंटीग्रेशन जिसमें आपको याद भी नहीं है ना तो कुछ आप कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं जिसमें आप थोड़े बहुत अपने के पास इनिशिएट कर सकते हैं। जब इनिशिएट कीजिएगा तो एक दो अपने के पास टर्म ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि हम आगे करें क्या। तो 3x स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 हमको तो दिख रहा है, लेकिन मान लीजिए हमको नहीं दिखता एक सेकंड के लिए, तो हम क्या करते हैं इसको स्प्लिट करते तो हमें टेन इनवर्स तो अपने पास दिखेगा और जब टेन इनवर्स दिखा के अपने पास कट रहा है तो हमें 1 अपॉन बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने आता है अच्छे तरीके से। तो पहले उतना को तो सॉल्व कर लें और आपको ये पता है कि इंटीग्रेशन में अपने के पास क्या होता है कि आपने के पास एडिशन में ये इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। क्या हो जाता है अपने के पास एडिशन में ये जो इंटीग्रेशन है ना ये अपने के पास क्या हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बराबर। इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं ताकि बीच में रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा सुंदर भी तो लगना चाहिए। ठीक है तो ये आ गया इसके बराबर और यहां से अगर आप गौर से देखते तो प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन इसको जैसे स्प्लिट करेंगे तो ये टेन इनवर्स और टेन इनवर्स गया नानी काम, तो अपने के बचा क्या तो 1 अपॉन ये रहा अपने के पास x की पावर 4 और प्लस टाइम्स 3x स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर ये अपने के पास आ गया। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे और इसको हम अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको हम अलग इंटीग्रेट करते इसको अलग इंटीग्रेट। हम समझ रहे हैं कि हमारे पास दो अलग अलग इंटीग्रेशन है, इसको अपने किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर dx लिखना ना भूले। खैर अपने के पास सॉल्यूशन हम बता रहे हैं तो भूल भी जाइएगा तो अपने पास कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपने पास ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव थोड़ी है। यहाँ से अपने पास dx लिख दीजिए बराबर। अब अपने पास क्या करते हैं इसको हम i1 मान लेते हैं i1 और इसको हम क्या मान लेते हैं i2 मान लेते हैं। इसको i1 मान लिए इसको हम i2 मान लिया, कोई दिक्कत क्यों i1 इसको इसलिए माने कि ये जो i1 है ना यहाँ से अपने पास i1 इधर ले लेते हैं ताकि आपके पास जगह बचे, थोड़ा सा जगह की कमी है। तो यहाँ से इसको हम i1 मान लेते हैं, इसको i1 मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं i2 मान लेते हैं। हम i1 और i2 को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए i1 आपके पास किसके बराबर है तो i1 आपने के पास अगर गौर से देखते तो नीचे से अपने पास एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे और ऊपर से डिवाइड कर देंगे, यानी तो ऊपर ही से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर जैसे हम कॉमन लेंगे तो ये अपने पास क्या बन जाएंगे 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और जैसे ही अपने पास नीचे बाई क्वाड्रेटिक बने तो अपने पास एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और होल अपॉन में अपने पास क्या करते हैं इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो अपने पास किसके बराबर जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 3 और यह गया अपने पास प्लस टाइम्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर। कुछ नहीं हम जबरदस्ती इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, दिख तो नहीं रहा है कि कॉमन आ रहे, हम क्या करते हैं जबरदस्ती ले लिए और इसको क्या कर देते हैं अपने पास टेन इनवर्स, बताइए टेन इनवर्स अपने पास क्या आ जाएंगे एक्स स्क्वायर। इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना। इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले i1 को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अपने के पास इतना बड़ा आ गया। अगर आप गौर से देखते हैं तो इसको अगर हम t मानते हैं इसको अगर हम t मानते हैं तो अपने पास dt ऊपर लिखा हुआ है और ये अपने पास एक्स स्क्वायर गया बराबर। तो अगर इसको t मानते हैं तो dt, अगर आप इनके पास थोड़े से और अगर दिमाग लगाते हैं तो इसको अपने पास एक और टर्म में लिखा जा सकता है। तो देखिए यहां से अपने पास क्या कर देंगे i1 इक्वल टू अपने पास किस तरह जाएंगे इंटीग्रेशन, यहां से देख लीजिए 1 माइनस
वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर, इसको ऐसा लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और होल अपॉन में अपने क्या हो जाएंगे, तो होल अपॉन में अगर आप कॉर से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहां से आ गया, और इसमें प्लस 2 ऐड कर देते हैं और माइनस 2 ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं प्लस 2 और माइनस 2 ऐड कर देंगे, तो ये पूरा अपने के पास क्या लिखा हुआ एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ, और माइनस 2, और यहां पर अपने के पास किसके बराबर है, प्लस 3 के बराबर है, ठीक है, तो माइनस 2 प्लस 3 अपने के पास किस बराबर आ जाएंगे, प्लस 1 के बराबर, तो यहां से अपने के इसको लिख सकते हैं क्या, ऐसा, कैसा, तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 और इनटू में अपने किस बराबर हो जाएंगे, तो टेन इनवर्स एक्स के बराबर, टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स के बराबर, हाँ या ना, ये बताइए, ये आपको दिख रहा है क्या, ये अपने के पास टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स है, यही अपने के पास हम यहाँ पर उतार दिए हैं और अपने के पास कुछ नहीं किए हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं, इसमें अगर किसी को एतराज नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं, लेट, क्या ले लेते हैं, लेट, यहाँ से अपने के पास इसका तो जरूरत है नहीं, इसको अपने के पास जाओ, इसका अपने के पास जरूरत कुछ नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम पार्टीशन कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहां पर अपने क्या करते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स, इसको क्या मान लेते हैं हम, टी मान लेते हैं। जैसे ही हम टी माने तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, जैसे ही डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स इन पूरे का होल स्क्वायर, और इनटू जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे होल स्क्वायर, तो हम ये चेन रूल से इसका भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो इनटू ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स का एक्स स्क्वायर के बराबर, इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, डी टी के बराबर, डी एक्स इक्वल टू आ गया अपने के पास किस बराबर, डी टी के बराबर। अगर आप गौर से देखते तो ये अपने के पास वही लिखा हुआ है, अगर इसको इधर वाला देखिए तो ये वाले टर्म 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये अपने के स्क्वायर कहां से आ गया बे, ये स्क्वायर नहीं होंगे, ठीक है, ये आगे 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं, ये 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो ये अगर आप गौर से देखते हो तो ये वाला और ये वाला टर्म आपने के पास सेम लिखा हुआ है, लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, जब ये सेम लिखा हुआ तो आपने के पास I1 किसके बराबर हो गया, I1 आपने के पास आ गया इंटीग्रेशन dt, और अपॉन में अपने किस पर आ जाएंगे dt, और अपॉन में टेन इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स को क्या मान लिए, तो हम t माने, अभी t माने, तो ये आ गया dt। यहां से अगर आप गौर से देखें तो ये अपने पास ln आ जाएंगे, lm नहीं ln मॉड t के बराबर, हाँ या ना, ठीक है, ये आ गया अपने पास, और प्लस टाइम c अभी मत लिखिए क्योंकि अपने पास I2 भी अभी सॉल्व करना है, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास ln मॉड t के बराबर, इसमें किसी को कोई एतराज हमारी हिसाब से नहीं होनी चाहिए। I1 आ गया इसके बराबर, I1 को अपने टी के टर्म में टी अपने जो माने उसको अभी लिखेंगे, ठीक है, ये आ गया। अब अपने के पास I2 सॉल्व करते हैं, तो I2 के लिए अपने पास यहाँ पर जगह नहीं है, तो यहाँ पर अपने पास I2 क्या है अपने पास इंटीग्रेशन 1 अपॉन में अपने पास दे रखा है एक्स की पावर 4, क्या दे रखा अपने के पास एक्स की पावर 4 प्लस टाइम्स 3x स्क्वायर प्लस टाइम्स 1, तो प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 3x स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहां तक नहीं होनी चाहिए। ये अपने के पास क्या आ गया I2 आ गया। अब जैसे अपने के पास नीचे बाई क्वाड्रेटिक आए, क्या गया नीचे बाई क्वाड्रेटिक आए, तो अपने क्या कीजिए x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कीजिए, या नहीं तो अपने के पास x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कीजिए। अब बनेगा कैसे, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, नॉमिनेटर में एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर अपने पास एड और डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको अपने पास हटाइए, 2 से मल्टीप्लाई किए और 2 से हम डिवाइड किए। अब अपने पास 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से अपने पास मतलब क्या है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लेते हैं इसको, और यहाँ से अपने पास प्लस टाइम्स यहाँ से 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, हाँ या ना। अगर आप गौर से देखते तो ये दोनों अपने के पास सेम लिखा हुआ, क्या लिखे अपने के पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यह आ गया अपने के पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप इसको और थोड़ा सा अच्छा लिखे, अगर स्टेप आप घटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप लिख दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। अगर आप गौर से देखिए तो ये दोनों अपने के पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, यही हो जाएंगे ना अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 1, और ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर नहीं, ये अपने पास बात तो सेम था यार, ये एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स, क्योंकि अपने पास 2 भी तो बनना चाहिए, तो ये गया और माइनस माइनस प्लस ये 2 आ गया, और होल अपॉन में अपने पास क्या आ गया एक्स की पावर 4 प्लस टाइम्स 3x स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। अब क्या कीजिए स्प्लिट द नॉमिनेटर, अरे कितना स्प्लिट कराओगे, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन थोड़ी आते हैं, तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चन है जिसे छोड़कर आना होता है, सीधा सी बात है। तो स्प्लिट द नॉमिनेटर, अगर आपके पास टाइम है तो अपने पास बनाइए, नहीं तो अपने के पास टाटा बाई बाई कीजिए इस क्वेश्चन को। ये आ गया एक्स की पावर 4 और प्लस टाइम्स 3x स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1, ठीक है, और ये आ गया अपने पास इंटीग्रेशन
dx के बराबर माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 और अपॉन में आ गया अपने पास x की पावर 4 प्लस टाइम्स 3x स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, और ये आ गया इंटीग्रेशन dx के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। ये 1/2 आपने के पास पूरे का मल्टीपल में क्या है, पूरे का मल्टीपल में, तो बाद में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/2 इंटू, अगर आप गौर से देखते हैं तो ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर। इसको अपने सॉल्व कैसे किया जाता है, तो नॉमिनेटर से एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, नॉमिनेटर से तो हम डायरेक्ट कॉमन लेकर के हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया और होल अपॉन में आ गया है किसके बराबर, तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 3 और ये आ गया अपने किसके बराबर प्लस टाइम्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर ये आ गया। और इंटीग्रेशन यहाँ से अपने इंटीग्रेशन एक ही साथ लिख दे, क्या अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है चलिए लिख ही देते हैं। ये आ गया इंटीग्रेशन dx के बराबर माइनस टाइम्स, इधर अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये अपने किस पर हो जाएंगे, तो यहाँ से माइनस ये एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर, और होल अपॉन में आप इनके किस पर आ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 3 और प्लस टाइम्स ये आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर। अब देखिए अपने पास नीचे वाले का ये डिफरेंशिएशन ऊपर बनाना है, नीचे वाले का क्या बनाना है, अपने पास डिफरेंशिएशन ऊपर बनाना है। तो अगर आप गौर से देखिए तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बनाते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन अपने पास आएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर। अगर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनाते हैं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनाते हैं तो ये इसका अपने पास डिफरेंशिएशन किसके बराबर जाएंगे, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर। यानी आपको कहना पड़ेगा कि इसमें अपने पास x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनाना है, इसमें अपने पास x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बनाना है। ये हमें कौन बताएगा, तो ऊपर वाला बताएगा। जब ऊपर वाला अपने पास जब काम हो जाएगा तो अपने पास इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करें, तो इसको अपने पास इरेज कर देते, ये आ गया। हम क्या करते, एक दो स्टेप डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, इसको अपने पास पार्टीशन कर दीजिए, ठीक है। अब अपने पास क्या करते हैं, इसको अगर आप गौर से देखते तो पीछे वाले पे तो अपने पास बनाए थे, यहाँ पे अपने के पास क्या किए थे, नीचे वाले अपने पास इसको अपने पास परफेक्ट स्क्वायर बनाने, नीचे वाले को परफेक्ट स्क्वायर बनाने, सीधा सी बात है कि अपने पास परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला काम है। तो यहां से आ गया अपने पास 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और अपॉन में अपने पास किसके बराबर है, तो यहां से लिख सकते हैं क्या, x अपॉन x प्लस 1/x। यहाँ से अपने अच्छा इसमें अपने पास माइनस है, इसमें अपने पास माइनस है, तो यहाँ पे अपने पास क्या कीजिए माइनस टाइम्स, क्या गया अपने पास किसके बराबर, माइनस टाइम्स 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। अगर इसको सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 1/x स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स 2, और ये आ गया अपने पास किस बराबर, यहाँ पर प्लस 3 प्लस अपने पास किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो माइनस टाइम्स 2 यहाँ से आ गया, तो माइनस टाइम्स 2 लिए तो प्लस टाइम्स 5 के बराबर लिख दे क्या इसमें, हाँ या ना। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया माइनस टाइम्स 2 आएंगे एक्स्ट्रा, और इसमें प्लस 5 में अपने सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो अपने किस पर आ जाएंगे, ये 3 अपने के पास यहाँ पर कांस्टेंट, क्योंकि अपने इसके साथ छेड़खानी तो करना है नहीं। ये आ गया dx के बराबर और 1/2 अपने पास यहाँ पर आ जाएंगे बराबर, और यहाँ से अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो इसको अपने पास क्या कीजिए, क्या गया अपने पास, और प्लस टाइम्स सॉरी माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन, यहाँ से अपने पास ये तो अपने पास सेम है, तो यहाँ से आ गया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो x प्लस 1/x इनका होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ या ना। और ये आ गया अपने पास किसके बराबर है, dx के बराबर। इसको t मानते तो dt ऊपर लिखा हुआ, इसको t माने तो इसको dt ऊपर लिखा हुआ, तो यहाँ पे अपने पास नीचे वाले का डिफरेंस, इसको t माने तो dt अपने पास ऊपर लिखा हुआ, तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए 1/2 और इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिखेंगे तो यहाँ के अपने पास आ जाएंगे t अपने पास मान लिए थे, तो यहाँ से आ गया अपने पास dp और अपॉन में किसके बराबर आ जाएंगे, तो p स्क्वायर और प्लस टाइम्स 5 के बराबर, हाँ या ना। और माइनस टाइम्स इसको अगर हम t मानते तो dt ऊपर लिखा हुआ, तो इंटीग्रेशन इसको हम क्या मान लेते हैं, q मान लेते हैं, तो ये आ गया अपने पास dq और अपॉन में आ गया अपने पास q स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ या ना, ये 5 के बराबर है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इस पूरे का मल्टीपल में अपने पास क्या दे रखा है, अच्छा ये तो अपने पास dp हो जाएंगे, और इस पूरे का मल्टीपल में 1/2 के बराबर दे रखा है। अब क्या कीजिए, इसको सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर देखिए p स्क्वायर प्लस टाइम्स 5 के बराबर है, तो इसमें ये अपने पास किस में जाएगा, तो अपने पास टेन इनवर्स में जाएगा, तो यहाँ से अपने पास किस आ जाएंगे टेन इनवर्स, यहाँ से अपने पास p अपॉन, यहाँ से अपने पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 के बराबर, p अपॉन क्या आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 के बराबर, और 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 से तो अपने पास मल्टीप्लाई और डिवाइड भी तो करना है, तो ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 के बराबर, और माइनस टाइम्स यहाँ से आ गया किसके बराबर, तो ये भी तो टेन इनवर्स में ही जाएगा, तो टेन इनवर्स यहाँ से आ गया अपने पास 1 अपॉन किसके बराबर, तो 1 अपॉन क्यू के, सॉरी 1 अपॉन कहाँ से, यह गया अपने के पास q के बराबर, और q अपॉन 1 लिखना कोई जरूरी है नहीं, और पूरे का मल्टीपल में अपने पास क्या आ रहा है, तो 1/2 आ रहा है। हम थोड़ा सा आपको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ी सी अपने पास एडजस्ट कर लीजिएगा, अभी भी अपने पास कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पर अपने पास टेन इनवर्स की प्रॉपर्टी लगाई गई है। अपने पास एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर पता चल जाएगा। अच्छा टेन इनवर्स नहीं लगाया होगा, चलो आपका
बल्ले बल्ले हो गए। अगर अपने पास टेन इनवर्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देता तो फिर आपके मोए मोए होते, इसलिए होते क्योंकि अपने पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर घुसाया जा सकता था, यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक घुसाया जा सकता था अगर आपने पास इस दोनों को कंबाइन करके देता तो। ठीक है, चलिए आपने पास नहीं दिया तो यहाँ से आपने पास क्या करते हैं, सबको एक जगह कंबाइन करके लिख ले क्या। चलिए यहाँ से आपने पास 1/2 इंटू टेन इनवर्स 1/√5 और ये आ गया अपने पास टेन इनवर्स, बताइए ये आ गया अपने पास पी और अपॉन में √5 के बराबर है। पी अपने पास माने क्या थे, तो पी जो माने हैं ना वो हम आपको दिखा देते हैं। पी आपने के पास सिर्फ और सिर्फ इतना टर्म को माने, ये पी माने हैं और क्यू आपने पास इसको माने हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि पी और क्यू माना किसको है। तो पी की जगह अपने पास क्या है, x माइनस 1/x के बराबर और अपॉन में √5 के बराबर, हाँ है ना, और माइनस टाइम्स टेन इनवर्स क्यू की जगह अपने पास किस बराबर है, तो x प्लस 1/x के बराबर और अपॉन में अपने पास 1 के बराबर है नहीं, तो ये आ गया अपने पास। थोड़ी सी अपने पास जगह की किल्लत है तो एक जगह हम इसको क्या करते हैं, हम उधर करके लिख देते हैं। तो यहाँ से अपने के पास I2 आया किसके बराबर, I2 आ गया अपने के पास 1/2 इंटू, यहाँ से आ गया अपने पास 1/√5 इंटू टेन इनवर्स। इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसको अपने पास सॉल्व कर ले तो इसको इधर अपने पास इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये आ गया x² माइनस टाइम्स 1 और अपॉन में √5 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास x² माइनस टाइम्स 1 और अपॉन में आ गया अपने पास √5 x के बराबर। और सिमिलरली यहाँ से अपने पास किस बराबर लिख सकते हैं, तो माइनस टाइम्स, बताइए माइनस टाइम्स अपने के पास आ जाएंगे टेन इनवर्स x² प्लस 1 अपॉन x। तो टेन इनवर्स x² प्लस टाइम्स 1 और अपॉन में x के बराबर, ये आ गया अपने के पास। ठीक है, इसको 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1/2√5 के बराबर और ये आ गया अपने के किस बराबर है, तो टेन इनवर्स x² माइनस टाइम्स 1 और अपॉन में √5 x के बराबर और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने के पास किस बराबर, तो टेन इनवर्स x² और प्लस टाइम्स 1 और अपॉन में x के बराबर और ये आ गया अपने पास 1/2 के बराबर, क्योंकि 1/2 तो अपने पास पूरे के मल्टीपल में है इसलिए तो हम पहले से बोलते आ रहे हैं। और यहाँ से अपने पास देखिए टेन इनवर्स ln t अपने पास किसके बराबर गया, t अपने पास माने किसको थे, तो टेन इनवर्स पूरा को माने थे, टेन इनवर्स इस पूरे के जगह माने थे। तो अगर अपने के पास यहाँ से I2 लिखते I1 लिखते हैं तो I1 अपने पास किस आ जाएंगे, तो ln किसके बराबर I1 ln, यहाँ से देख लीजिए I1 आ जाएंगे अपने के पास ln मॉड टेन इनवर्स को डायरेक्ट सॉल्व कर लिए x प्लस ये x² प्लस टाइम्स 1 और अपॉन में x के बराबर। तो देखिए यहाँ से अपने पास ln टेन इनवर्स x² प्लस टाइम्स 1 और अपॉन में अपने पास किस बराबर दे रखा है, x के बराबर। तो I1 ये रहा और अपने के पास I2 इधर आया, तो I2 अपने पास किधर आया, इसको अपने पास दूसरे पेज पे ले जाते हैं। चलिए तो यहाँ से अपने के पास I2 आ गया, तो यहाँ से अपने पास डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, जो अपने पास फाइनल जो I आएगा अपने पास वो I1 प्लस I2 के बराबर आएगा। I1 अपने पास किस बराबर जाएगा, तो ये आ गया अपने पास टेन इनवर्स ln के अंदर था, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर ln मॉड टेन इनवर्स x² प्लस टाइम्स 1 और अपॉन में x के बराबर, ये आ गया था अपने पास I1 और प्लस टाइम्स I2 ये आ गया। अगर I2 अपने पास ये आया तो इसको अपने पास थोड़ी से ध्यान से देख लीजिए, तो टेन इनवर्स ये आ गया अपने पास अपॉन में x² माइनस 1 वाले टर्म अपने पास पहले है, तो x² माइनस 1 वाले टर्म अपने पास पहले लिखेंगे, तो 1/2 और ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो टेन इनवर्स x² माइनस टाइम्स 1 और अपॉन में √5 x के बराबर, √5 x के बराबर और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 1/2 टेन इनवर्स x² प्लस टाइम्स 1 और अपॉन में x के बराबर, हाँ या ना। तो देखिए अपने पास इंटीग्रेट करने के बाद ऐसा आया, देख लेते अपने पास डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो अपने के पास ये जो सॉल्यूशन होते हैं ना बहुत खतरनाक होते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब अपने पास क्या करा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा तो अपने पास ऐसे भी क्या दिख रहा है, तो अल्फा = 1 दिख रहा है, बीटा अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो बीटा अपने के पास यहाँ पर देख लीजिए बीटा का अपने पास कोफिशिएंट, अब अपने पास कोफिशिएंट रिलेट करना है, तो अल्फा = अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, एक सेकेंड, अल्फा = 1 आ गए, बीटा = आ गया अपने पास 1/2 के बराबर, कॉमा अल्फा बीटा गामा और अपने पास क्या थे, डेल्टा, यही था अपने के पास। तो गामा अपने पास गामा का कोफिशिएंट बताएं, तो गामा अपने पास किस बराबर, तो गामा देखिए इसके मल्टीपल में है, क्या अपने पास इसके मल्टीपल में, अंदर एंगल के मल्टीपल में, तो एंगल के मल्टीपल में 1/√5 है, गामा अपने पास 1/√5 और डेल्टा अपने पास किस बराबर है, तो डेल्टा अपने के पास आ जाएंगे ये इसके मल्टीपल में, तो डेल्टा अपने के पास आ जाएंगे माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर। अब अपने पास वैल्यू किसी और चीज का पूछा है, तो आ गया 10 × अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा। तो यहाँ से अपने पास जो रिक्वायर्ड आंसर है फुल एंड फाइनल जो आंसर अपने पास बताने हैं वो अपने पास किस पर आ जाएंगे, 10 × अल्फा प्लस बीटा गामा और प्लस टाइम्स डेल्टा के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो अल्फा 10 तो अपने पास ऐसे आ जाएंगे 1 प्लस यह आ गया 1/2 √5 के बराबर और प्लस मल्टीप्लाइड बाय अपने पास किस पर आ जाएंगे 1/√5 के बराबर
और माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर। इनको अपन के सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने के पास किस बराबर 1/10 के बराबर, हाँ या ना। ये आ गया अपने के पास 10 इंटू एलसीएम ही ले लेते हैं, तो ये आ गया अपने के पास 5 5 दूनी 10, तो ये आ गया अपने के पास 10 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर और माइनस टाइम्स 5 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया 10 10 गया तेल बेचने के लिए, 10 1 11, यहाँ से अपने के पास फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने के पास 6 के बराबर हो जाएंगे। और अपने के पास फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है इंटीजर टाइप क्वेश्चन से, तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन पे अपने के पास 6 फिल कर दीजिए, तो इसके जो फुल एंड फाइनल आंसर जो आ जाएंगे ना वो अपने के पास किस बराबर जाएंगे 6 के बराबर। देख रहे हैं अपने के पास कितना लंबा चौड़ा और कितना खतरनाक आंसर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में तब बनाना है जब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम हो। अपने के सारे क्वेश्चंस बना लिए, अब लगता है कि हमें नहीं बनने वाला है और ये क्वेश्चंस आपको ऐसा लग रहा है कि बन सकता है तो आप बना लीजिए, नहीं तो आपके पास छोड़ के ही आना है ऐसे क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन हॉल में बनाने में कम से कम 10 से 12 मिनट लगेगा। हम तो समझाकर बताएं इसलिए ज्यादा चला गया, लेकिन कम से कम आपको 10 से 12 मिनट लगने वाला है और इससे कम तो लगने ही वाला नहीं है। और एग्जामिनेशन हॉल में अपने पर क्वेश्चन आपको 3 से 4 मिनट या 5 मिनट अपने मैक्सिमम देना है किसी भी क्वेश्चंस को, ठीक है। मैथमेटिक्स को खैर अपने फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस तो आपके पास इजीली बन जाते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस तो आपको हार्डली, अगर आप को याद है तो विद इन 10 सेकंड में आपके क्वेश्चन बनने वाले होते हैं केमिस्ट्री के, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स के ऐसे क्वेश्चन तो छोड़कर ही आइएगा, ठीक है। तो ये थे आपके जेईई मेंस के 2021 के आपने शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, जिसके शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया था उसके तो आपने पास बल्ले बल्ले तो नहीं हुए थे, ठीक है, मोए मोए हो चुके थे। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है तब तक स्टे हैप्पी, एंड गुड बाय।